जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र कल हमने सुना था, कैसे पूज्य श्री राधा बाबा जी ने संन्यास लिया। आइए कल से अब आगे सुनते हैं। माता पिता को सन्यासी पुत्र के दर्शन। जिसका पुत्र भगवत भक्त है, असल में वही माता पुत्रिणी कहलाने योग्य है। अवैष्णव विषयी सैकड़ों पुत्रों को जनने वाली माता क्यों न हो, वह तो शूकरी के समान है। उन श्री मिश्र दंपत्ति के सौभाग्य की सराहना करने की सामर्थ्य भला किस पुरुष में हो सकती है, जिसके गर्भ से संसार त्यागी विरागी सन्यासी महापुरुष उत्पन्न हुआ हो। जगन माता अधिकारी देवी की कोख ही मात्र कोख कही जा सकती है। माताओं की इस संसार में कुछ कमी नहीं है। उनका गांव से गांव में भी कोई नाम नहीं जानता, परंतु पूज्य बाबा को जन्म देकर श्रीमती अधिकारी देवी जगत जननी बन गई एवं श्री महिपाल मिश्र जगत पिता, जिसकी वृद्धावस्था का सहारा प्राणों से भी अधिक प्यारा सबसे छोटा पुत्र घर में संतानहीन युवती स्त्री को सदा के लिए छोड़कर सन्यासी हो गया हो, उस माता का हृदय फटे बिना कैसे रह सकता है। मातृ स्नेह बहुत ही अद्भुत होता है। मदालसा आदि तो अपवाद हैं। देवकी, यशोदा, कौशल्या, देवहूति आदि सभी अवतार जननी माताओं को भी पुत्र वियोग से बिलखना पड़ा है। इन सभी ने अपने करुण क्रंदन से स्वाभाविक और सहज मातृ स्नेह का परिचय देते हुए अपने सर्वसमर्थ अवतारी पुत्रों के लिए आंसू बहाए थे। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। पूज्य बाबा के माता पिता तो उसी समय फकरपुर ग्राम से कलकत्ता जाने को प्रस्तुत थे, जब उन्हें पुत्र के सन्यासी होने की सूचना मिली थी। माता अधिकारी ने न केवल 9 मास चक्रधर को गर्भ में ही रखा था, उसने 9 वर्षों तक अपने स्तनों का दूध भी पिलाया था। अपने पुत्र के सद्गुण देख देखकर वह सदा गर्भवती होती थी। परिवार तथा गांव के लोग जब उसके पुत्र की सराहना करते थे तो वह आनंद सिंधु में डूब जाया करती थी, परंतु अब वही अपार सुख सिंधु बन गया, वेदना का अथाह सागर। माँ के 4 पुत्र थे, परंतु किसी के भी पुत्र संतान नहीं थी। माँ के 4 पुत्र थे, परंतु किसी के भी पुत्र संतान नहीं थी। माँ को नितांत खिन्नता थी वंश परंपरा की समाप्ति देखकर। वंशवेली के विस्तार की आशा माता पिता ने चक्रधर पर ही टिका रखी थी, पर अब तो उस आशा का आधार ही समाप्त हो गया। इससे तो कुलोच्छेदन ही हो बैठा। हाय चक्रधर, तू यह क्या कर बैठा रे। ऐसी ही महाव्यथापूर्ण दशा थी पिता की। माँ तो आंसू बहाकर अपने दुख प्रकट कर लेती थी, पिता तो बहाए आंसू भी नहीं टिपका पाते थे। माता पिता को सबसे अधिक कष्ट दे रही थी पुत्र वधू की चिंता। वह तो अभी निरी अबोध ग्रामीण बालिका ही थी। यौवन की देहरी पर अभी उसके चरण पड़े ही नहीं थे, और अब उसे असमय में ही विरक्ति एवं विवेक की, तप और त्याग की शिक्षा देनी पड़ेगी। हाय विधाता, तूने यह क्या कर दिया। न जाने कैसे उस हटीले का सन्यास धर्म निभ पाएगा, न जाने कैसे इस सरला की लंबी आयु कट पाएगी। माँ का हृदय व्यथा से इतना व्यथित था कि दुख के तीव्र आवेग में उसका पूजा पाठ ही छूट गया। और सबसे अधिक करुण स्थिति थी फकरपुर ग्राम की उस तपस्विनी की, जिसे अनुराग के आरंभ में ही वैराग्य अंगीकार करना पड़ा। पति ने जब सन्यास ले लिया तो अब श्रृंगार से, सुवास से, स्वाद से क्या प्रयोजन रह गया। यशोधरा और विष्णु प्रिया के दर्द भरे अश्रु एक बार फकरपुर ग्राम में अवतरित हो उठे, रोने और रुलाने लगे। उस तपस्विनी के जीवन में अब यशोधरा और विष्णु प्रिया की अश्रु गाथा ही तो रह गई थी। पहले वह मन ही मन अपने सुहाग के गीत गाया करती थी। जिसका पति सुंदर हो, स्वस्थ हो, सुशील हो, सुकंठ हो, सुविज्ञ हो, वह अपने सिंदूर के गीत क्यों नहीं गाए। उसकी मान्यता थी
कि न जाने कितने जन्मों के संचित पुण्यों की राशि एक साथ उदित हो उठी थी, जो ऐसे पति की जीवन संगिनी बनने का सौभाग्य मिला। उसका सौभाग्य अवश्य ही अन्यों के लिए प्रशंसनीय बन गया था, पर अब उसकी स्थिति थी जथा पंख बिनु खग अति दीना। अब वह पंख कटे पक्षी की भांति स्वयं को अति असहाय महसूस कर रही थी। जो कल तक उसके सौभाग्य की सराहना करती थी, अब वे सहानुभूति प्रदर्शित कर रही थी, उसे सांत्वना देने का प्रयास करती थी। कोई कितना ही कहे और समझाए, अब आंसुओं की धारा ही उसके एकांत की सहेली थी। ऐसा लगता था मानो नवदीप की उस विष्णु प्रिया का रुदन ही इस तपस्विनी के प्रकोष्ठ में उतर आया हो। रुदन का सागर केवल उतर ही नहीं आया था, वह रह रह करके उभर रहा था, उमड़ रहा था। क्या माँ, क्या पिता, क्या वह तपस्विनी और क्या अन्य जन, सभी लोग पूज्य बाबा के दर्शन के लिए तरस रहे थे। पूज्य बाबा अपने ग्राम आए। जिस समय वे अपने ग्राम फकरपुर पहुँचे, उस समय थोड़ी रात बीत चुकी थी। वे माता पिता के दर्शनों के लिए मकान के भीतर गए और जाकर आंगन में खड़े हो गए। उनके आने का समाचार सुनते ही माँ दौड़ी हुई आई और अपने युवक सन्यासी पुत्र को हृदय से लगाकर रोने लगी। अपनी अजस्त्र अश्रुधारा से वह उनके गेरुए कपड़ों को भिगो रही थी। सन्यासी पुत्र और विह्वला माता के भावाद्र मिलन का वह दृश्य कैसा था, इसका वर्णन कौन कर सकता है। अति अनुराग अंब उरलाए, नयन स्नेह सलिलन अनवाए, तेहि अवसर कर हर्ष विषादु, किमी कवि कहे मूक जिमि स्वादु। माँ का रुदन कम हो ही नहीं रहा था। पूज्य बाबा ने अपने वचनामृत से माँ को शांत करने की चेष्टा की, पर वह रुदन तो उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा था। बहुत सांत्वना देने पर रुदन तो थोड़ा कम हो गया, परंतु हिचकियाँ एवं सिसकियाँ पूर्ववत थी। माँ कुछ बोलना चाह रही थी, पर बोल नहीं पा रही थी। रह रह करके अपने सन्यासी पुत्र के सिर पर हाथ फेर रही थी। हाथ कभी सिर पर और कभी पीठ पर फिरता रहा। माँ ने बोलने की चेष्टा करी, पर वाणी अवरुद्ध हो गई। रुक रुक करके माँ कहने लगी, बेटा तुमने यह क्या किया? तुम्हारा यह वेश, क्या सचमुच तुमने मुझको छोड़ दिया? इतना कहते कहते फिर रुदन का प्रवाह बह पड़ा। नहीं, फट पड़ा। माँ के चरणों में सिर रखकर पूज्य बाबा ने सांत्वना दी और बोले, माँ तुम इतनी अधीर, इतनी विकल क्यों हो रही हो? तुम घबराओ नहीं, मैं तो तुम्हारा बेटा था, अभी भी ज्यों का त्यों हूँ। सन्यासी का बाना लेने से मैं तुम्हारे लिए बदल गया क्या? सर्वथा नहीं, मैं तो सदा तुम्हारा ऋणी था, हूँ और रहूँगा। तुम्हारे ऋण से मुक्त होना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं तुम्हारे लिए वही हूँ जो पहले था। तुम मेरे लिए तनिक भी चिंता मत करो। तुम विश्वास करो, मुझे किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं होगा। मैं वचन देता हूँ कि मैं जहाँ भी रहूँगा तुम्हें पता रहेगा और तुम्हारी मृत्यु के समय मैं तुम्हारे पास रहूँगा। तुम मुझे आशीर्वाद दो कि जिस महान उद्देश्य के लिए मैंने यह वेश लिया है वह सफल हो जाए। इस प्रकार पूज्य बाबा बहुत देर तक माँ को सांत्वना देते रहे, धीरज बंधाते रहे। पुत्र आने का समाचार सुनकर पिताजी के धैर्य का बांध भी टूट गया था। वे अपने कमरे में बैठे बैठे आंसू बहा रहे थे। उनका रुदन सुनकर पूज्य बाबा तुरंत पिताजी के पास गए और उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। पिताजी के नेत्रों की दृष्टि क्षीण हो गई थी। उन्होंने अपने सन्यासी पुत्र को उठाकर गले से लगा लिया और माँ की भांति सिसकते हुए बोलने लगे, बेटा तुमने यह क्या किया? अपने बूढ़े पिता को क्यों छोड़ दिया? प्रभु ने तुम जैसा सुयोग्य पुत्र मुझको दिया। तुमको देख देख कर मुझे विचित्र सुख का अनुभव हुआ करता था। तुम्हारे बारे में मन ने जाने क्या क्या सोच रखा था, पर आज वह सब सदा के लिए अंधेरे में छिप गया। तुमने सन्यास क्या लिया, मेरा सहारा छूट गया, टूट गया। पूज्य बाबा ने पिताजी को सांत्वना दी। आप इतने कातर क्यों हो रहे हैं? मैं आपका पुत्र नहीं रहा क्या? मैं कहीं भी रहूं आपका पुत्र ही कहलाऊंगा। मेरी सफलता आपके सुयश को ही बढ़ाएगी।
आपके वात्सल्य ने ही मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। आपका आशीर्वाद ही सारे विघ्नों का निवारण करके मुझे सफलता प्रदान करेगा। आप आशीर्वाद दें जिससे उस महान उद्देश्य की सिद्धि हो। पिताजी को सांत्वना देकर पूज्य गुरुदेव, पूज्य बाबा पुनः मकान के आंगन में आ गए और आ गया ध्यान उन्हें उस तपस्विनी का भी। वह तो दूसरे कमरे में बैठे अपने आंसुओं से आंचल को भिगो रही थी। वह दुखिया अब केवल अश्रुओं से ही अपने कपोलों को, अपने आंचल को भिगो सकती थी। व्यथा की अभिव्यक्ति हो जाने का एकमात्र यही माध्यम रह गया था। अधरों से बोलकर कुछ व्यक्त करने का अधिकार अब उसके पास कहाँ रहा। माता और पिता ने बोलकर अपने दुख उद्गार सन्यासी पुत्र के सामने व्यक्त कर दिए। भले वह अभिव्यक्ति रुद्ध वाणी में हुई हो, परंतु उन दुख उद्गारों की येन केन प्रकारेण अभिव्यक्ति तो हो ही गई। माता पिता को कुछ कहने का अवसर मिल गया था, परंतु नियति की वक्रता ने उससे तो भावों की अभिव्यक्ति का भी सारा अधिकार छीन लिया था। इस तपस्विनी के भाग्य की काली रेखाएं बड़ी ही क्रूर थीं। पहले जो अपने जीवन धन के समक्ष मन का सब कुछ रख सकती थी, कह सकती थी, अब उसी के अधर सर्वथा विजड़ित हो चुके थे। वाम विधाता ने दृश्य ऐसा परिवर्तित कर दिया कि संभाषण तो दूर रहा, वह अब सामने भी नहीं आ सकती थी। आंगन में खड़े खड़े पूज्य बाबा ने उस तपस्विनी के लिए संदेश कहलाया। अब उनके साथ भाई बहन का ही संबंध रहेगा। पूर्वाश्रम की बात बदल गई। रात बीत गई। अरुणोदय की नवीन बेला में संबंध के नवीन स्वरूप को सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि उन्हें वांछित हो तो उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था किसी के द्वारा करवाई जा सकती है, जिससे भविष्य में जीवन भार स्वरूप न अपने लिए रहे न दूसरों को लगे। उस तपस्विनी ने संदेश सुन लिया। जब सन्यास का समाचार मिला तब भी वह मौन थी। सन्यासी वेश में देखकर भी वह मौन ही रही और संदेश को सुन लेने के पश्चात भी उसे मौन ही रहना था। उसके दोनों अधर ऐसे मुख हुए कि फिर खुले ही नहीं। श्री मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में, हा स्वामी कहना था कितना, कह न सकी कर्मों का दोष। हा स्वामी कहना था कितना, कह न सकी कर्मों का दोष। पर जिसमें संतोष तुम्हें है, मुझे उसी में है संतोष। उस तपस्विनी के मन में बार बार यही भाव उठ रहे थे। आपके पावन चरणों की सतत स्मृति ही मेरे जीवन का आधार है और उन युगल चरणों पर सतत अश्रु अर्पण ही मेरे अर्चन का स्वरूप है। पूज्य बाबा थोड़ी देर बाद आंगन से घर के बाहर आ गए। वे ग्राम में 2-3 दिवस रहे, परंतु गृह में नहीं ठहरे। गृह के बाहर ही उनका निवास रहा। पूज्य बाबा जितने दिवस गांव में रहे, उनकी माता अपने सन्यासी पुत्र के पास ही रहीं। बस शौच स्नान के लिए ही उसे विलग होना पड़ता था। अपने पुत्र के स्नान के लिए जल भी स्वयं ही रखती थी। प्रातःकाल शौच से निवृत्त होकर पूज्य बाबा स्नान करने वाले थे। उसी समय पूज्य माताजी ने पूज्य बाबा के शरीर पर ढेर सारा सरसों का तेल लगा दिया। बचपन में पूज्य बाबा स्नान के पूर्व अपने सिर पर कड़वा तेल लगाया करते थे। सन्यासी के लिए तेल लगाना उचित नहीं, परंतु पूज्य बाबा उस समय कुछ भी बोले नहीं। माता जी ने बस एक बार ही तेल लगाया। पूज्य बाबा के मौन से वह समझ गई कि जिस प्रकार सन्यासी के लिए घर में प्रवेश उचित नहीं, उसी प्रकार तेल का प्रयोग भी उचित नहीं। माँ ने वह तेल तो वात्सल्य वशात लगाया था। माँ अपने हाथ से पूज्य बाबा को भोजन कराती थी। एक बार पास में बैठी हुई माँ से पूज्य बाबा ने पूछा, मैंने सुना है कि तूने पूजा पाठ ही छोड़ दिया है। भोली और वत्सला माँ ने सहज रीति से कहा, वह भगवान भी भला कैसा है जो मेरे होनहार बेटे को मुझसे पृथक कर दे। मेरा तो उस भगवान पर से ही विश्वास उठ गया है। पूज्य बाबा ने फिर पूछा, तुम तो पहले बहुत पूजा पाठ करती थी, पूजा पाठ किए बिना कुछ खाती भी नहीं थी। तेरे नियम बड़े कठोर थे, क्या सचमुच ही तुमने वे सब नियम छोड़ दिए? माँ ने बतलाया, बस केवल 2 माला जप करती हूँ। तब बाबा ने पूछा,
तब तेरा विश्वास उस भगवान पर रहा ही नहीं, तब तू फिर इन 2 मालाओं का भी जप क्यों करती है? माँ ने उसी सरल रीति से उत्तर दिया, एक माला तो इसलिए कि संभव है भगवान हो, एवं यदि भगवान हो तो एक माला उनके लिए जपती हूँ और दूसरी माला तेरे लिए। तुमने बड़ी कच्ची आयु में संन्यास लिया। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बेटे का धर्म निभा दें, कहीं मेरी कोख में कलंक नहीं लग जाए। माँ के मुख से इतना सुनना था कि पूज्य बाबा के नेत्रों से आंसुओं की धार बह चली। पूज्य बाबा ने तुरंत अपनी माँ से कहा, तू विश्वास रख, तेरी कोख को कभी कलंक नहीं लगेगा। यह मैं किसी ऐसी अचिंत्य शक्ति के बल पर कह रहा हूँ जो मेरे जीवन का संचालन कर रही है। इसके अतिरिक्त तेरा वात्सल्य भी तो मेरे लिए रक्षा कवच का कार्य करेगा। तू सच मान, तेरी कोख कलंकित नहीं, अपितु उसकी कीर्ति अधिकाधिक उज्जवल ही होगी। अत्यधिक छलछलाते प्यार में भरकर माँ अपने सन्यासी बेटे के सिर पर हाथ फेरने लगी। 2-3 दिन पश्चात पूज्य बाबा ने अपने गांव से विदाई ली। घर वालों की तो बात ही क्या, आसपास के गांव के लोग भी जुटाए। सबका मन व्यथा से के भार से बोझिल था। सबकी आंखों में आंसू थे, अनेक तो सिसक रहे थे। चलते चलते भरी भीड़ में पूज्य माँ ने अपने पुत्र को खिलाया। गांव से विदा होकर पूज्य बाबा कलकत्ते आ गए। जय श्री राधे। सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ममता अभिमान, सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ममता अभिमान। जब जैसे जी जाए वर तो अपनी वस्तु सर्वथा जान, जब जैसे जी जाए पर तो अपनी वस्तु सर्वथा जान। सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को, मत सकुचाओ मन की करते, मत सकुचाओ मन की करते, सोचो नहीं दूसरी बात, मत सकुचाओ मन की करते, सोचो नहीं दूसरी बात। तेरा कुछ भी रहा न अब तो, तुमको सब कुछ पूरा ज्ञात, मेरा कुछ भी रहा ना अब तो, तुमको सब कुछ पूरा ज्ञात। मान अमान दुख सुख से अब, मान अमान दुख सुख से अब, मेरा रहन कुछ संबंध, मान अमान दुख सुख से अब, मेरा रहा ना कुछ संबंध। तुम ही
सभी संग